तुम्हें अपने आप से कहीं गए बिना स्वयं ही मेरी शिरडी का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तुम मेरे भक्त हो और साथ ही साथ जब तुम संकट में होते हो ना, तो तकलीफ़ मुझे भी होती है और वो संकट, उससे निकलने का रास्ता पहले ही मिल जाता है। इस बार मेरा वो प्रसाद जो तुम तक पहुँचेगा ना, वो अपने साथ कई ऐसे आशीर्वाद लेकर आएगा जिसकी तुम अभी कल्पना नहीं कर सकते। यूँ तो मेरा प्रसाद मिलना केवल तुम एक शुभ संकेत मानते हो या ये सोचते हो कि बाबा ने याद किया इसलिए ये प्रसाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेरे प्रसाद की महिमा तुम्हें तब समझ में आएगी ना, जब वो इस बार तुम्हारे घर पर आने के साथ साथ कुछ नकारात्मक चीज़ों को तुम्हारे घर से सदैव के लिए निकाल देगी। तुम देखते जाओ। एक बात कहूँ तुमसे, एक अच्छी आदत डालो, और वो ये है कि सुबह और शाम, किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये आदत ज़रूर होनी चाहिए कि तुम कपड़े बदल कर, हाथ मुंह धोकर अच्छे से सामने आकर बैठो और पूजा करो, चालीसा पढ़ो या जो भी करो, पर सुबह शाम थोड़ा समय तो तुम्हें निकालना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन का वो अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए जिसे तुम कभी ना छोड़ो। ऐसा ये सबके लिए बात नहीं है, पर ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। अगर कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची तुमसे किसी सामान की ज़िद करे, जो बहुत कोई छोटी सी मामूली सी चीज़ है जो तुम उसे दिला सकते हो, तो मना मत करना, दिला देना। उनका भोला स्वभाव, उनके हृदय में केवल कोमलता होती है, और यदि तुम उन्हें वो छोटी सी चीज़ दिला दोगे ना, उनके मन से जो आशीर्वाद निकलता है वो उनके मुख पर नहीं होता है, लेकिन वो तुम्हारे बिगड़ते हुए काम को संवार देगा। इसलिए हमेशा आशीर्वाद लेने की कोशिश करते ही रहनी चाहिए। ज़िंदगी कौन से मोड़ पर चली गई है, अब क्या और कैसे हो रहा है, ये सब सोचने की बजाय केवल ये याद रखो कि ज़िंदगी चाहे जैसे भी चली गई हो, जिस भी मोड़ पर, अब हर हाल में हर तरीके से जीने की तुम्हें आदत हो गई है और तुम्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा है। मैं तुम्हें पत्थर दिल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत ज़रूर बना रहा हूँ, ताकि कोई परिस्थिति तुम्हारे कमज़ोरी का कारण ना बने, और वो तुम बन भी गए हो। मेरे बच्चे करुणामयी होते हैं, मेरे बच्चों में संस्कार होता है, मेरे बच्चों में कोमलता होता है, ममता होती है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कठोरता भी होती है, बर्दाश्त करने की सहन शक्ति भी होती है। सब कुछ है तुम्हारे भीतर, और वो मेरे हर बच्चे में होता है और होना भी चाहिए। अगर यात्रा के दौरान असहज महसूस करते हो ना, उस वाहन को चलाने वाला वो चालक यदि तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है या जो उचित है वैसा कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर तुम चाहो तो बीच में भी उतरकर दूसरा वाहन ले सकते हो, और इन सारे मामलों में संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी रक्षा हो रही थी, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना, निडर बनाना, ये मेरा काम है, तो ये भी मैं साथ साथ सिखाता रहूँगा, क्योंकि तुम ना पूरे जीवन भर के लिए एक विद्यालय में पढ़ रहे हो। तुम जिस पाठशाला में हो वो है साईं की पाठशाला, और यहाँ पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखने को तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए ये सब बस ये मानो कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है। घबराना किसी भी आपत्ति विपत्ति से मत, क्योंकि कुछ भी बुराई तुम्हारे जीवन में अत्यधिक समय तक टिक नहीं सकती। खुश रहो, नारियल चढ़ाओ, गुलाब के फूल चढ़ाओ, जो हो सके वो चढ़ाओ, वरना प्रेम से आओ, वही काफ़ी है।